दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। पूरे भारतवर्ष में बहुत अनेकों त्योहार है मेरे दोस्तों, और कहीं ना कहीं उन्हीं त्योहारों के अंदर सर दिवाली जो है सबसे बड़ा त्योहार होता है। बिल्कुल सर, दीपावली जो है सबसे बड़े त्योहारों में से एक त्योहार है। भारतवर्ष में वैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन के पावन गणगौर का पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन दीपावली जो कार्तिक अमावस्या को जो है मनाया जाता है, ऐसी मान्यता है अपनी कि इस दिन जो है भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके और पुनः जो है अयोध्या लौटे थे। और दुराचारी जो रावण, अहंकारी पापी जो कम कह सकते हैं, उसका वध करके और पाप के ऊपर पुण्य की जीत के प्रतीक के रूप में आज जो है अपन दीपोत्सव का पर्व जो है मनाते हैं। लेकिन जो भगवान राम के जीवन से अपन को सर सीखने को मिलता है, सबसे बड़ी चीज धैर्य। धैर्य की सबसे बड़ी परिभाषा रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान राम, जिनको ये कहा गया कि सूर्य की पहली किरण के साथ में जिनका राज्याभिषेक होना था, और अकस्मात उनके पास खबर आती है कि कैकेयी ने 2 वरदान मांगे हैं। उसमें पहला वरदान है राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत का राज्याभिषेक। और अब आप सोचिए कि किसी व्यक्ति के जो सामान्य जीवन के रूप में, जब भगवान भी सामान्य जीवन जी रहे हैं, उस समय किसी व्यक्ति के पास अगर ये समाचार आते हैं, अगर आज बच्चों अगर आपके पास में आपको ये कहा जाता है कि ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है जो कल आपको ज्वाइनिंग मिलने वाली है, और अकस्मात आपके पास खबर है कि वैकेंसी रद्द हो गई है, तो कितनी बड़ी पीड़ा का सामना अपन को करना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ हुआ। लेकिन भगवान राम तो धैर्य के दूसरे प्रतिबिंब बने हैं, और भगवान राम ने बिल्कुल सोचे बगैर सुबह सवेरे सूर्य की पहली किरण के साथ में जिनका राज्याभिषेक होना था, राज्याभिषेक को छोड़ करके और वनवास के लिए निकल जाते हैं वलकल पहन करके। लेकिन दोस्तों, जब भगवान राम गए तब वो राम बन करके गए थे, और 14 वर्ष के वनवास के बाद जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन करके लौटे थे। इसलिए जीवन में भी अनेकों समस्याएं आती है, हमें इस बात की सीख मिलती है कि भगवान राम भगवान है, लेकिन हमें कहीं भी भगवान राम के जीवन से सर कोई चमत्कार देखने को नहीं मिलता है। एक सामान्य जीवन में कितनी समस्याएं होती है, कितने दुख होते हैं, कितनी पीड़ाएं होती है, उन सब को सहन करके उन्होंने जो है एक लोगों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया कि आम आदमी के जीवन में कितनी प्रकार की कठिनाइयां आ सकती है, लेकिन इंसान उनसे लड़ करके जीत भी सकता है। ध्यान रहे आप सभी को कि इसके दीपावली के अगला दिन जो है सर, ये त्योहार जो है गोवर्धन पूजा के लिए जाना जाता है। तो गोवर्धन पूजा जो है आप सभी को ज्ञात हो कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जो है, कहते हैं कि प्राचीन अपनी मान्यताएं हुआ करती थी कि प्राचीन मान्यता में सबसे बड़े देवता में अपन जब इतिहास में शर्म पढ़ते हैं तो वैदिक काल में जो प्रमुख देवता के रूप में अपन इंद्र, अग्नि और ध्रुव को पूजते थे पूर्व वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आते आते इंद्र का स्थान जो है प्रजापति भगवान शिव ने स्थान लिया था, तो भगवान शिव की आराधना होने लगी थी। तो इंद्र इस बात से नाराज हो गए थे, और इंद्र के और ये क्यों हुआ था ऐसा बताते हैं, ऐसी मान्यता रहती है कि भगवान कृष्ण ने कहा कि हमें भगवान शिव की ही आराधना करनी चाहिए। तब इंद्र नाराज हो जाते हैं, और इंद्र ने जो है भयंकर रूप से बरसात करनी शुरू कर दी थी वहां पर। तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने अपनी एक, जब हम बोलते हैं चिटुली अंगुली जो होती है, इस पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, और 7 दिन तक इंद्र का प्रकोप झेलने के बाद इंद्र को पता चला कि वास्तव में ये तो खुद 3 लोक के स्वामी है, इनसे कौन जीत सकता है। और अंततः जो है लोगों की, ब्रज के जो लोग थे उनकी जो है रक्षा की थी भगवान श्री कृष्ण ने। आज भी उस पर्वत को अपन बोलते हैं गोवर्धन पर्वत, और उसी आराधना में या उसी को अपनी धार्मिक मान्यताओं में अपन जो है गोवर्धन पूजा के उत्सव के रूप में मनाते हैं। और उसका अगला जो दिन आता है सर, वो तो अपने भाई बहन के अटूट प्रेम का एक त्योहार होता है, जिसे अपन बोलते हैं सर भैया दूज का त्योहार। भैया दूज का जो त्योहार है, इसकी भी एक मान्यता रहती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि इस दिन यमराज जो है, जिसका सबको डर लगता है सर, बाकी किसी का डर लगे या नहीं लगे, इसका डर अवश्य लगता है, ठीक है। यमराज कहते हैं कि यमराज की बहन है सर यमुना, यम और यमी बोलते हैं, यमुना। और इस दिन कहते हैं कि यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, और यमुना ने उनको भोजन करवाया था, और भोजन करवा करके और यमराज ने उनको उपहार स्वरूप अनेकों भेंट जो है अपनी बहन को दिए थे। इसलिए बहन और भाई के त्योहार के रूप में ये मनाया जाता है। इस दिन यमुना नदी की आराधना भी की जाती है। और कुछ जो है अनेक अलग मान्यता भी बताते हैं कि इस दिन भगवान कृष्ण जो है, इन्होंने नरकासुर का वध किया था, और नरकासुर का वध करके बाद में सुभद्रा अपनी जो उनकी बहन थी उनके पास में वो गए थे, और इसी मान्यता के आधार पर जो है भैया दूज का त्योहार जो है हम मनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भैया दूज का जो त्योहार है वो मुख्यतः मूल रूप से भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने वाला त्योहार है। तो ये दीपावली का जो अपना बहुत बड़ा त्योहार है, आप सभी को उत्कर्ष परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो है इस बार ट्रिपल खुशियों के साथ बच्चों के साथ हम मना रहे हैं, जहां पर इनको मिल रहा है शानदार अप टू 90% तक का डिस्काउंट। उत्कर्ष के एसएससी
और रेलवेज के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर। इसके साथ ही सर मिल रहा है 3 महीने की जो वैलिडिटी है वो भी आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। बिल्कुल। और सर ध्यान रखें रिकॉर्डेड कोर्सेज जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम वो इनको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहा है। लेकिन सर ये ऑफर इनके लिए रहेगा केवल 24 तारीख से लेकर के 3 नवंबर 2024 तक। तो इस बार चूकना मत। ये दीपावली सिलेक्शन वाली दीपावली बनाने के लिए आप लोग उत्कर्ष टीम के साथ अवश्य जुड़िए। और आप सभी को पुनः दीपोत्सव के पावन पर्व की दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली आप सभी को और आपके पूरे परिवार को उत्कर्ष परिवार की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।